अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड झूले। तो आपका वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो ये वीडियो जो ऐसा बन रहा है, ये ऐसा कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग टाइप नहीं होगा, ज़्यादा आपका कुछ शो नहीं होगा, एज़ अ पबजी चलेगा जैसा आप देख पा रहे हो। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ गाइस, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं लंबा-लंबा किल करूँगा, लंबा किल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जस्ट बिकॉज़ व्लॉगिंग में जाता हूँ तो व्लॉगिंग का चैनल में फिर सिर्फ व्लॉगिंग की बात होती है, इसलिए ये अलग से एक सेपरेट वीडियो आया है। अच्छा, जैसा अभी हाल-चाल हो रहा है, जैसा भी हिंदुस्तान में जो इंसिडेंट हुआ है, जो भी अभी हमारे हिंदुस्तानी सह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहलगाम अटैक से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ वक़्त पहले पहलगाम में अटैक हुआ था, तो जो कारस्तानी थी वो हमारे पाकिस्तान, हम लोग जिसको भाई समझते हैं या पड़ोसी मुल्क समझते हैं, बल्कि वो नहीं समझते हमें, पर हम हिंदुस्तानी क्या है कि हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वही हाथ को वो काटना चाहता है, जो कि नामुमकिन है, वो आप लोगों को भी पता है। तो इसके आगे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी भाई जो कि बहुत सारे फौजी में थे, आईटी सेक्टर में थे एंड बहुत सारे हीरोज़ भी थे वो उस इसमें, और जो शहीद हुए हैं, वो लोग मरे नहीं, वो लोग शहीद हुए हैं, मैं तो शहीद ही बोलूँगा। हो सकता है मेरे लिए सजेशन है, मैं अपना परसेप्शन थोड़ा अलग रखता हूँ, मे बी आप लोग से डिफरेंट हो। तो भाई गाइस थोड़ा गाली-गप्ता मत करना एंड देख सेकंड अभी रीच थोड़ा कम है, आई नो पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा आई डोंट नो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो जो भी हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें, बीवी-बच्चा सब था, तो उसके लिए दिल से तकलीफ़ है कि ऐसा हादसा हुआ, लेकिन विल हमारे उसी के कुछ समय बाद जहाँ तक पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन तैयार किया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से अभी बताया जा रहा है कि किसका कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ। सब बीच में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं कि मैंने ज़्यादा, मैं जीता, वो हारा, मैं जीता, वो हारा, यही चल रहा है। लेकिन ये जो हमला हो रहा है, ये मैं किसी पाकिस्तानी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि ये जो भी हमला हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग दोस्ती के काबिल नहीं हैं, ये सबको पता है। क्योंकि वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, उनको इतना शिकस्त हुआ, फिर भी ये लोग कुत्ते की दुम है, जो सुधरना नहीं चाहते। तो अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। तो इसके आगे मैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहता गाइस, अपना ज़बान अपना मुँह खराब होगा, पर ये लोग नहीं सुधरने वाले। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मीडिया जो एक वक़्त पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, जब सोशल मीडिया तो नहीं था, सोशल मीडिया तो पैदा भी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया का नामो-निशान नहीं था, तब से ये खबर चलती आ रही है। खबर हम लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाती है, एक अच्छा अंदेशा देती है, एक अच्छा राह दिखाती है कि हम लोग किस राह में चलें। तो लेकिन अभी जैसा हादसा हो रहा है और जैसा-जैसा ये लोग इंसिडेंट दिखा रहे हैं, जो कि नहीं हो रहा है, जो कि नहीं कुछ है ही नहीं, फिर भी उसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा है। कराची में ऐसा कर दिया, कराची में वैसा कर दिया, यहाँ से हमला हो रहा है, वहाँ से रिपोर्टर बैठ कर के हमला दिखा रहा है। होगा तो मैं वीडियो आप लोगों को लगा दूँगा। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मेहरबानी करके। भाई आप लोग मीडिया वाले हो, मीडिया में बहुत ताकत होती है, तो उसका सही उपयोग कीजिए। वैसे भी अब आजकल मीडिया में कहाँ यार, मैं भी किससे उम्मीद रख रहा हूँ। मीडिया का काम तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे इमोशनल डैम इट। हैं, तो उसका कुछ बोला ही नहीं जा सकता। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, अक्षय कुमार वाला ऐसा वाला। वे इन्फ्लुएंसर मीडिया वाले बन गए हैं, मीडिया वाले फेक दिखा रहे हैं अपने आप को टीआरपी के लिए, और यूट्यूबर जो है न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं। मुझे ही देख लो, लाइव एग्जांपल है।
तो मैं यही बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो हमला हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं, ये दो देश के बीच में हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कट्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ अंधभक्त हैं जो कि यही समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में हो रहा है, जो कि हिंदुस्तान में कई शहरों में कई स्टेट जगह में जहाँ पे मुस्लिमों पे मारा जा रहा है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मतलब मार के उनका जो भी रोजी रोटी का जरिया है, जैसे कि कोई खाना की रेहड़ी लगा रहा है, कोई फल फ्रूट का रेहड़ी लगा रहा है, या कुछ और काम कर रहा है, कुछ कपड़े की रेहड़ी लगा रहा है, मतलब भाई वो दो चीज देख रहा है, नाम और जगह। कश्मीर दिख रहा है, वहां पे मारना चालू कर दे रहा है। और गाली तो भाई हम लोग हिंदुस्तानी के मुंह पे ही रहता है, मतलब बोलो नहीं कि माँ बहन, गाली पहले माँ बहन होगा, उसके बाद बातचीत होगा। संस्कार उम्र बड़े हैं इसके। माँ बहन के अलावा फिर उसके बाद हाथ चलेगा, पैर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इन लोगों को क्या बोलूं, मतलब समझाना भैंस के आगे बीन बजाना बराबर होता है। अम्बाला में हादसा हुआ, कुछ औरतें, जो औरतें मतलब औरतों को बंदर का क्या बोलूं, बंदर कुछ पता नहीं है, बीच में आके टपक जाता है। फिर भी यार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कुछ औरतें समझा रही हैं तो उस पे हमला हो रहा है, उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। तो इस पे आगे और कुछ बहस नहीं किया जा सकता है यार। इंडिया पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं, ये हम लोगों को भी पता है, लेकिन कम से कम हम तो सुधरने की कोशिश करें। हमला करना है भाई, लड़ना है। कुछ चंडीगढ़, हरियाणा की तरफ को देखो, जो एज अ वॉलंटियर सपोर्ट किए, जो जब पता चला कि आर्मी वालों को या फिर एज अ सेना वालों को वॉलंटियर की जरूरत है, तो सारे के सारे मिल करके नाम दे दिए। वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। हर जगह हर कोई नाम देना चाहा, क्यों? हेल्प करने के लिए, साथ देने के लिए। तो वो हम लोग में भी है कि हम लोग भी दे सकते हैं। पर अभी हम लोग सेफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मतलब जहां मन चाहे जिसको मन चाहे मार दे। मुस्लिम नाम है तो हर कोई अपराधी, हर कोई गुनाहगार, ऐसा नहीं होता है भाई। वो अपना कमाने के लिए आया है, वो और ये जिसका काम है आप उस पर छोड़ो ना। सीबीआई है, पुलिस है, कोर्ट है, आर्मी है, उन लोगों पे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोड़ो। भाई ज्यादा हो रहा है, जा भाई बंदूक ले ले, जाके लड़ ले। मैं तो सीधा बोलूंगा भाई, ज्यादा खून में गर्मी है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करना, जा वहां चले जा। स्पोर्ट्समैनशिप, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब आप एक ओहदे में होता है तब आपको समझ में आता है कि हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स कल्चर से, एजुकेशन से जुड़ा होता है ना, तो वहाँ पे आप चले जाओ, जाके देखो, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, कोई धर्म की बात नहीं करेगा, काम से काम की मतलब रखेगा। भाई अपने काम से काम मतलब रखो। भाई तुम अच्छे हो, अच्छे रहो, हम बुरे हैं, हम बुरे रहेंगे, मेरा जैसा है हम वैसा रहेंगे। पर यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता है ये चीज। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि गाइज प्लीज प्लीज भाईचारगी बना के रखो। और ये जो दंगा फसाद हो रहा है, या फिर जो भी कर रहा है, जो भी अनबक कर रहा है, उनको समझाओ। उनको नहीं हो रहा है, पुलिस के हवाले करो। उसके आगे अभी क्या बोल सकता हूँ यार, ये लोग भी समझने वाले हैं नहीं सब। पर ऊपर वाला से यही दुआ करूंगा कि इन लोगों को कम से कम थोड़ी सी अकल दे। और मीडिया वालों को बोलूंगा भाई, टीआरपी को छोड़ करके गूड़ गोबर खाना बंद करो, एंड थोड़ा काम की न्यूज दिखाओ, जो इंसान को सही राह पे दिखाए। ना कि ये कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मोदी जी ने क्या क्या किया। मोदी जी ने 5 किया तो तुम लोग उसको 500 दिखा रहे हो। मोदी जी ने अलीफ बोला तो आप लोगों ने पूरा पहाड़ बना दिया उसको। तो ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा समझो, सीखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद करो, उसके बाद बताओ। हर जगह पे टांग घुसाना, जो चीज नहीं होता है वो हर एक चीज को बना करके नहीं दिखाया जाता है। भाई 6-6 साल पहले का वीडियो ग्राफिक्स को उठा कर तुम डाल दे रहे हो, और ये दिखाया जा रहा है कि हमारा जेट कैसा हो रहा है। वीडियो गेम का भाई तुम लोग ग्राफिक्स डाल रहे हो, इतना गिर गया है यार, क्या बोलेंगे। वैसे आगे बहुत सारी चीजें जो, और भी बहुत सारी बातें करनी है। मेरे तरफ से ये सजेशन है, मैं अपनी तरफ से एडवाइस रख रहा हूँ। तो जिसको बुरा लगा हो तो भाई वो लोग जा सकते हैं, मेरे ऐसे व्यूज रीच है नहीं। बस यही है कि रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जिसको चैनल व्लॉगिंग और ये सब देखना पसंद है, गाइस फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दबा के करो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक हमारा बीजेपी का एक मंत्री है, या कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, नेता है, कुछ भी है, उसने, जिसका नाम विजय शाह है, जो एक स्टेटमेंट दिया सोफिया कुरैशी, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो उनके हस्बैंड भी हैं। भाई जुबान, ऊपर वाले ने जुबान दी और मोदी जी ने जुबान में टैक्स नहीं लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी हक दो, माइक मिला है मतलब कहीं भी कुछ भी बोल दो। थोड़ा सा शर्म लहजा रखना चाहिए कि हाँ भाई क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जबान पे टैक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए बक दो। भाई वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो आर्मी है, वो अपना पोस्ट पे महारत हासिल की हुई है, वो जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो दे नहीं सकती है, या वो औरत है। ठीक है भाई,
क्या बोलूं यार, ऑफेंड हो जाएगा फिर बहुत कोई बहुत कुछ का, तो इसमें बोलना नहीं। पर ऐसे जैसे को ना कितना बार वो मार के गिरा दे, कितना एक ही हाथ गिरा देना, एक ही हाथ लगेगा ना गिर जाएगा। तो भाई किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, कहाँ बोलना है नहीं बोलना है, कहाँ हगना है नहीं हगना है, तो उस हिसाब से बोला करो। तो इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, बट यही है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि अपोलॉजी की डिमांड आ रही है कि विजय शाह को माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। और ये हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की माँ बहन है, वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और मुस्लिम है इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी है। किसी दिन तुमको अगर गन लेके खड़ा करा दिया गया ना, तो पता नहीं कहाँ का आवाज कहाँ से निकलेगा। ऊपर वाले ने एक ही मुंह दिया है बोलने के लिए, पर दूसरा फट के कहाँ से निकलेगा पता नहीं। तो थोड़ा सा इज्जत रखो, लिहाज रखो, अपना दायरा में रहो भाई। किसको क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में भी सब कुछ देख लो। तो ये नहीं कि मतलब जीतने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, अभी हालत खराब है तो कुछ भी बोल के निकाल दो। भाई अंधभक्त है, बेदिमाग बददिमाग नहीं है। अब भाई अगर जो अंधभक्त बददिमाग होगा तो उसका तो मैं कुछ कर बोल नहीं सकता भाई, सबका अपना अपना दिमाग है। चलो आगे बढ़ते हैं, यही बोलूंगा सब गाइस, बोलो एंड कमेंट में करो कि हाँ क्या इसको माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, क्या मैंने सही कहा गलत कहा। कमेंट ऑन रहेगा तो भरपेट कमेंट करो, मैं पूरा का पूरा देखूंगा और कमेंट करूंगा गाइस, तो चिलैक्स। तो आगे बढ़ते हैं। और रहा फेक न्यूज, आप लोगों को जैसे पता ही है कि RIA सबको बढ़ा करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो इन सब चीजों से हमें दूर ही रहना है गाइस। जितना दूर रहें, जितना इन सब चीजों से अलग रहे उतना अच्छा है। भाई भाईचारगी में रहो, दोस्ती यारी में रहो, सब अपने हाथ में हाथ रखो, सब एक साथ कंधे में हाथ कंधे में देके चलो, तभी हिंदुस्तान की ग्रोथ होगी, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और बहुत सारा ग्रोथ होगा हिंदुस्तान में, जो कि हम लोग सब देखना चाहते हैं। ना कि सिर्फ एक ही नारा लगाओ, एक ही जगह टिके रहो, बस जो मुंह से बोल दिया वही को मान लो। खुद का भी एक माइंड होता है भाई, ऊपर वाले ने आंख से पहले कुछ ऊपर दिमाग दिया, तो उसको भी इस्तेमाल करना सीखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि अभी मुंबई का गाइस क्या ही बोलूं, मतलब मुंबई एक हिंदुस्तान का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा सपनों की नगरी है, जहाँ रात को भी इंसान नहीं सोता, जहाँ हर वक्त ये सोचा जाता है कि कैसे मैं अपने आप को बड़ा कर सकूं, कैसे मैं अपने आप को ग्रोथ कर सकूं, कैसे कि मैं नाम कमा सकूं, पैसे कमा सकूं अपने खानदान फैमिली सबके लिए। लेकिन अभी तो सब भाई यही सब चल रहा है कि मतलब एक अभी हाल फिलहाल ही एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करने गया था, तो उसका भी न्यूज़ आया कि मराठी बोलो तभी पिज़्ज़ा डिलीवरी करेंगे। मतलब भाई दिमाग में, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब उस हिसाब से तुम अगर मराठी बंगाली कलकत्ता आ गया, कल या बंगाल आ गया, तो फिर उसका क्या होगा। सोचो अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो क्या होगा। तो भाई समझ सकता हूँ, मराठी सीखना चाहिए भाई, जिसका शौक है वो मराठी बोलेगा, नहीं बोलना भाई उसका मर्जी, नहीं बोलेगा वो। अब कर्नाटका जाओगे तो कर्नाटका सीखना जरूरी है। अजीब है, मतलब 28 स्टेट जाओगे तो 28 भाषा बोलोगे आप। हिंदी एक मेन रीजन है, मेन लैंग्वेज है, जिसको हम लोग बोलने चालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिस जिनको इनमें असुविधा है, जिन जिनको प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे कोऑर्डिनेट करे भाई, साथ दो, साथ रहो, साथ संभालो, साथ खेलो। क्यों हर जगह अपना टांग घुसड़ना भाई। अब ये पहलगाम के बाद एक किसी ने, पता नहीं मुंबई का ही था या कहाँ का था, आई डोंट नो, किसी ने बुक किया सफाई के लिए, एसी के रिपेयरिंग के लिए, तो 2 मुस्लिम आ गए, तो उसको भी भाई ढुकने नहीं दिया गया, बोला कि तुम मुस्लिम हो, हिंदू को भेजो, तुम लोग नहीं करोगे। और उस पे वीडियो बना के भेज रहा है भाई, मतलब वो कर्मचारी है, वो काम करने वाला आदमी है भाई, वो 2 वक्त की रोटी कमाता है, खाता है, क्या बोलेंगे भाई। और उसको मराठी को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि मुंबई में रहना है तो मराठी मराठी बोलना होगा। तो ऐसा कोलकाता में बहुत कोई है जो मुंबई से रहने के लिए आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मराठी में मराठी बोला करो, मराठी सीखा करो। बैंगलोर जा रहे हो तो मतलब बैंगलोर कर्नाटक सीखना जरूरी है, तुमको लैंग्वेज बोलना जरूरी, ऐसा कोई बात नहीं होता है। आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप जो बोल पा रहे हो वही बोलो, जो अगला को भी समझ आए, खुद भी समझ जाओ, यही बहुत है। अब तुम जबरदस्ती बोलोगे और तुम लोग मतलब कनपट्टी में गन रख करके बोलोगे नहीं मराठी सीखना जरूरी है, मराठी बोलना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीखे हुए हो, आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, उसका सही जगह उपयोग कीजिए। या एक काम करो आप भाई, मुंबई को पूरा बोल दो कि भाई मुंबई में सिर्फ मुंबई का लोग रहेगा, मराठी बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, बोल दो, कहीं और का बाशिंदा नहीं रह सकता। तो जब अपना अपना ग्रोथ करेगा तो कोई जब आएगा तो कोई
अब कुछ भी हो सकता है भाई, अब उस पे क्या बोलेगा? मतलब मुंबई में भाई तुम ही लोग रहो, जितना भी बिहारी, बंगाली जो भी साउथ का है, जब वो चला जाएगा तब तुमको समझ में आएगा, जब तुम्हारे से तुम नुकसान होगा ना, कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, जब तुमको पछतावा होगा तब तुमको समझ में आएगा, हाँ, क्या मैंने गलत किया था या नहीं गलत किया था। आप लोग को उस वक़्त समझ आएगा। तो इसको और ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मेरे लिए तो बड़ी न्यूज़ है कि हमारे रोको क्रिकेट दुनिया की तरफ से रॉको यानी कि रोहित एंड कोहली ने दे दिया है टेस्ट से रिटायरमेंट, जो कि अभी आने वाला था टेस्ट, एंड रोहित को कुछ घंटे पहले ही बनाया गया था कप्तान, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही रोहित ने अनाउंस कर दिया अपना कप्तानी सॉरी रिटायरमेंट, जो कि बहुत बुरा लगा। रोहित ने पहले का अभी वक़्त था, खेलने का था, उनका पल्लू स्कूप देखना था, उनका स्ट्रेट ड्राइव देखना था, उनका पुल देखना था, बहुत सारा कुछ देखना था जो हम लोग चाहते थे कि हम लोग देखें। हम लोग ग्राउंड में घूमना चाहते थे, हम लोग सुनना चाहते थे वो जो टेस्ट में हुआ सरफराज की एक्टिंग देखना चाहते थे, लेकिन रोहित भाई ने ये पूरा नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद ही हमारे जब से ये पहलगाम अटैक हुआ, जब से ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद रोहित के बाद ही कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। रिटायरमेंट अनाउंस भाई रिटायरमेंट होता है भाई, एक आप लोगों को एक फेयरवेल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, शायद मैं भी मेरी आवाज़ उस ऊँचे दर्जे तक जाए जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो बीसीसीआई के जो हेड है, जो कोच है या जो भी उनको हैंडल करने वाले हैं, भाई हमारे देश को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, एक एज़ अ क्रिकेटर एक ऊँचा मुकाम दिया है इन दोनों ने, तो इनका फेयरवेल होना चाहिए। आप सिर्फ़ स्टैंड बना दे रहे हो, कोहली स्टैंड, बहुत अच्छी बात है, आई लव दिस, बट सचिन तेंदुलकर इतने बड़े महारत हैं, इतने जो क्रिकेट का भगवान जिनको कहा था, उनका एक अलविदा, उनका फेयरवेल हुआ था 2011 वर्ल्ड कप। सोचो, डिज़र्व ये लोग भी करते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका ये अभी नहीं है, बट वो एक डिज़र्व करते हैं टेस्ट क्रिकेट से कि हाँ, आप रिटायरमेंट दो, प्रॉपर रिटायरमेंट दो कि आदमी को यकीन हो कि हाँ भाई, अब आप जा रहे हो, तो हम लोग वो रिटायरमेंट फेयरवेल भी याद रखें कि हाँ, फेयरवेल भी ऐसा हो सकता है कि हमारे एक 2 बड़े कलाकार या 2 बड़े क्रिकेटर जब रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको कैसा सपोर्ट किया जाता है। तो अभी ऐसा भी इंटरनेशनली अभी ओडीआई बाकी है, टी20 भी है, देखना है। अभी बहुत सारा खेला हमें और देखना है, तो तब तक के लिए उम्मीद करूँगा कि टिके रहो और मज़े दो हम लोगों को, और क्रिकेट का सेंचुरी दो कि हम लोग और ज़्यादा खुशी मनाएँ, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप गोदी में दो हमारे हिंदुस्तान के, और मज़ा आएगा हमें। इसके बाद आता है हमारा इंसिडेंट, मैं आपको ये भी बताना चाहता था, जैसे कि पहलगाम का अटैक हुआ है, उस वक़्त ही बताना चाहता था, लेकिन अभी बता देता हूँ। भाई, मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, कोलकाता में रहता हूँ, तो सेक्टर 5 में मैं काम करता हूँ, तो मैं बस से सफ़र ज़्यादा मैंडेटरी ज़्यादातर करता हूँ। तो बस वाला बस चला रहा था अपना, आप लोगों ने देखा होगा बस जब 2 बस एक साथ चलता है, एक रूट का बस तो ओवरटेकिंग करता है। तो उसमें से एक कोई लड़का स्कूटी चला रहा था, कोई लड़की बैठी हुई थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, नहीं हुआ, तोपसिया के पास जिनको पता होगा तोपसिया कमेंट करके बताओ किस-किस ने तोपसिया पता है किसको-किसको। तो तोपसिया के पास गाड़ी रुका, आगे बढ़ा करके स्कूटी ने गाड़ी रोक करके भाई इतना लात मारा है ड्राइवर को, और बॉडी पे तो छोड़ दो, बॉडी का तो ठीक है, मुँह पे लात मार रहा है, फेस पे लात मार रहा है। मतलब भाई इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, कोई बचाने नहीं जा रहा है, कोई नहीं। मैं पीछे खड़ा था, मैं देख रहा हूँ कि मार रहा है, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। एक लेडी थी, जो भी बोलूँगा बहुत ताकत था उसमें। एक लेडी थी, वो चिल्लाई तो थोड़ा-सा डरा, सहमा, फिर भी मार रहा था, वो हाथ मारा था, माँ-बहन का गाली दे रहा था, गंदा-गंदा गाली दे रहा था यार, क्या बोलें। तो वहाँ से फिर निकलने के बाद ये हुआ, तो हम बोलने लगे, मैम और वो एक लेडी थी वो बोलने लगी, मैं बोलने लगा कि ऐसा कैसे कर सकता है, आप लोगों को समझाना चाहिए। उसी समय रिसेंटली जब वो मार कर निकला, उसी बीच में एक लेडी निकली, बस से उतरी। यकीन नहीं मानो, मैं जब देखा तो मेरा दिमाग-विमाग सब सुन्न पड़ गया कि मतलब ये इनका रहते हुए भी ये ऐसा हुआ है। वो थी एक लेडी ऑफ़िसर, वेस्ट बंगाल लेडी ऑफ़िसर, नाम मैंने देखा पर मैं बताऊँगा नहीं। भाई ऐसे छुप के निकली है ना, और ऐसे दबे पैर निकली है, क्या बताएँ भाई। भाई आप एक ऑफ़िसर हो, आप एक पुलिस ऑफ़िसर हो, आप एक अधिकारी हो, आपका फ़र्ज़ है हमारी रक्षा करना। कोई एक बंदा अगर मार रहा है, पतला-दुबला लड़का है, अगर कोई मार रहा है तो उसको हटाओ वहाँ से। ठीक है, जिसकी भी गलती है हम लोग वो बाद में देखेंगे, पहले उसको हटाओ। वो ऐसा नज़र चुरा कर गई है, भाई क्या बताएँ। मतलब इसका कोई कुछ बोल ही नहीं सकते हम।
ऐसा भी हो सकता है वेस्ट बंगाल पुलिस में, मुझे पता नहीं गाइस। मैं ये पहला इंसिडेंट है जो शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे पास फोटोज वीडियो रहता तो मैं आपको साथ आपके साथ जरूर शेयर करता, मैं जरूर दिखाता। बट कोइंसिडेंटली मैं अभी वीडियो वो व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं जा रहा हूँ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसा हादसा दोबारा ना हो, और चाहे जिस तरह ये हरकत हुआ ऐसा ना हो। और उसके ऊपर से गाइस गाइस वो लड़के ने लोहा लेकर के दोनों कांच का शीशा, जिससे ड्राइवर आर पार दिखता है, जो नजर आता है, वो दोनों का दोनों तोड़ दिया। तो अभी हमारे देश की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी गति चल रही है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, सब मिलजुल के रहो, एक साथ रहो, भाईचारगी रखो, सबके साथ रहो, मिल बांट के रहो। जो गलत है उसको सजा दो, जो गलत नहीं है, तुम्हें लगता है कि वो गलत है और तुम उस बिना पे सजा दे रहे हो, तो वो तुम्हारी गलती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब एक साथ मिल के रहो, मिलजुल के रहो। फिर से हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाईचारगी रखो, एक साथ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राम राम सारे ने। यार हिंदुस्तान को सुधरना चाहिए, हिंदुस्तान ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। कहाँ बढ़ रहा है यार ये।